लोकसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की नीति से कितना ज्यादा मजबूत है, यहाँ की सीटों के आंकड़े बताते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर रैली करना और अपने साथ एनडीए में जितनी पार्टियां हैं उनके उच्च नेताओं के लिए भी वो रैली करने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसी बीच में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो एक अहम सीट से न सिर्फ 2 बार के सिटिंग एमपी हैं बल्कि हैट्रिक मारने की तैयारी में भी हैं। श्रीकांत शिंदे जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ भारत पर। रैलियां लगातार कर रहे हैं, आपके लिए खुद प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, कुछ दिनों में रैली करेंगे ऐसी उन्होंने भी घोषणा की है। क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको जनता से? सबसे पहले तो धन्यवाद। इस बार तीसरी बार चुनाव के लिए जा रहा हूं मैं। पहले 2014, 2019, अभी 2024 में। और 2024 बहुत ही कॉन्फिडेंट सब लोग हैं। और चुनाव क्षेत्र में गए 10 सालों में जो काम हम लोग ने किया है उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर है। जिस तरीके से डेवलपमेंट वर्क्स वहाँ पर हुए हैं, और मुझे लगता है कि 2024 जो है ये 2014 और 2019 से बड़ी जीत होगी। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जो है और महाराष्ट्र में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए। वो 15 तारीख को भिवंडी लोकसभा में प्रचार करने वाले, वहाँ पर जो है भिवंडी लोकसभा और कल्याण लोकसभा दोनों के लिए जो है वहाँ पर प्रचार के लिए आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है, जनता बहुत उत्सुक है मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, संबोधन सुनने के लिए। उत्सुकता विकास कार्यों को लेकर है। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनका पहला मुद्दा विकास है। जब वो बात करते हैं, वो आपके क्षेत्र में हो या ओवरऑल महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री ने भी विकास का मुद्दा उठाया है, लेकिन विपक्ष ने सीधे सीधे तौर पर निशाना साधा है कि कोई विकास के काम नहीं हुए, सड़कों पर गड्ढे बरकरार है, आपने लोगों को धोखा दिया है, उनके वोटों के साथ और फीलिंग्स के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे लगता है विपक्ष को अभी दूसरा कुछ काम बचा नहीं है, गाली गलौज करने के सिवाय और झूठ बोलने के सिवाय। और मुझे लगता है गए 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, मुझे लगता है उनको जो है अलग अलग स्टेट का जो है टिकट निकाल कर देना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में क्या क्या काम हुए हैं, तो जाके उनको दिखेगा कि क्या काम जो है पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री जी ने किया है। इनको जो 2014 में जनता ने खदेड़ दिया, जो इनकी सत्ता जो है उखाड़ फेंकी, और 2014 में मोदी जी की सरकार लाई, वो लाई इसलिए कि इतना भ्रष्टाचार जो है इतने सालों तक इन लोग तो भ्रष्टाचार करते रहे, इसलिए भ्रष्टाचार के विरोध में जो है लोगों ने वोटिंग किया। और 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार पर जो है, एनडीए सरकार पर जो है एक भी जो है करप्शन का चार्जेस जो है लगा नहीं है। हर विभाग में जो है अच्छे कार्य जो है हुए, रेलवे में हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, बड़े बड़े कार्य जो है, अस्पताल हो, एम्स के माध्यम से हर एक स्टेट में जो है एम्स खड़ा करने का काम मोदी जी ने किया है। एम्स तो श्रीनगर में भी, ऐसी परिस्थिति में भी जो है वहाँ पर एम्स बन रहा है। आज श्रीनगर में से जो है 370 हटाने का काम मोदी जी ने किया। चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहाँ पर सिर्फ लोगों को जो है धार्मिक मुद्दों पर जो है भटकाने का काम जो है इतने सालों तक इन्होंने किया। अभी इनकी जो है रोटी जो है वो सेकने में मुश्किल बहुत है इनको। तो इसलिए इनको जो प्रॉब्लम है कि बाबा मोदी जी अभी 10 साल जो देश का उन्होंने विकास किया है, जो डेवलपमेंट वर्क्स किया है, 2024 में ऑब्वियस है लोग जो है उनके ऊपर विश्वास रखकर जो है फिर से तीसरी बार जो है मोदी सरकार लाएंगे। और देखो, इनके पास जो है, विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो है, हर एक पार्टी के व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री बनना है यहाँ पर। वहाँ पर जो है वो खुद प्रोजेक्ट भी नहीं कर पा रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए या केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाए या और किसी को प्रधानमंत्री बनाए। यहाँ पर जो है खुद को सत्ता के लिए जो है, और मुझे लगता है कि हमारा जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है वो विचारों का गठबंधन यहाँ पर हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य जो है, रेलवे हो, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में थे हम लोग, टॉप 5 इकोनॉमी में हम लोग आए। बाकी देशों का हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया जो है आज बदला है। तो मुझे लगता है कि इतने सारे कार्य किए हैं, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट, लोग भी कॉन्फिडेंट है, वोटर्स भी कॉन्फिडेंट है कि फिर से एक बार जो है हमें जो है मोदी सरकार को जो है चुनकर लाना है।
श्रीकांत, लगातार जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं विकास विरासत को आगे लेकर चलेंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम या धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती आई है विपक्ष, इस बार फिर से प्रधानमंत्री को औरंगजेब जैसे इशू से जोड़ना कि वो और औरंगजेब एक ही गांव के, उन जिस तरीके से औरंगजेब को गाड़ दिया था उसी तरीके से मोदी को गाड़ देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर तंज कसा है, आप इसको कैसे देखते हो? क्योंकि महाराष्ट्र के लिए औरंगजेब एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इनको जो है भाषा जो है, इनकी भाषा दिन ब दिन जो है बिगड़ती जा रही है। इनके ऊपर संस्कार ही औरंगजेब के हुए हैं। ये जो चलते हैं, पहले हिंदुत्व के नाम पे जो है पार्टी हम लोग की खड़ी हुई, आगे गई, बाला साहब के विचारों पर पार्टी आगे गई। अभी इन्होंने सब छोड़ दिया, सब बेच दिया, और अभी औरंगजेब के विचार जो है उन्होंने पूरे आत्मसात कर लिए है। तो उनको जहाँ दिखे वहाँ पर औरंगजेब ही दिखेगा, और कौन दिखेगा। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन का खेल बाकी है। 4 तारीख को कौन किसको गाड़ेगा ये जनता बताएगी आपको। बिल्कुल, आप एकनाथ शिंदे जी के सुपुत्र भी हैं। लगता है कि आप लोग जो है एनडीए के हर कैंडिडेट कोई विकास का काम गिना रहा है, कोई अलग स्कीम का काम बता रहा है, विचारधाराओं की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, लेकिन हमने एक तरफ सुना संजय राउत जमीन में गाड़ देंगे प्राइम मिनिस्टर को, आपको और आपके पिता को गद्दार बुलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा है कि हमारे लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और अभी तक जिन्होंने आशीर्वाद दिया उन्हें पाप झेलना पड़ेगा। जब भी लोगों को जो है सामने पराभव जो है, हार जो है नजर आती है, तभी लोग बौखला जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि क्या बोले और क्या करे। अभी जो है उनको राजनीतिक माहौल जो है खराब करने का उनको चस्का चढ़ा है। उनको लगता है कि अभी राजनीतिक माहौल हम लोग खराब करेंगे तो थोड़ा इलेक्शन में जो है हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन देखो, हम लोग जो है वो बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बहुत ही संस्कार हमारे पर जो है बाला साहब के, दीगे साहब के, हमारे माता पिता के हुए हैं। आज तक गए 2 सालों में एक भी अपशब्द जो है मेरे मुंह से या मेरे पिताजी जो इस महाराष्ट्र के सीएम है उनके शब्द से अगर मुंह से अगर निकला होगा तो मुझे लगता है एक भी शब्द हम लोग ने जो है किसी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि ये राजनीति जो है महाराष्ट्र की राजनीति है, अच्छी राजनीति है। इसको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए जो है सभी को प्रयास करना चाहिए। आज ये जो है सामने हार देख रहे, इसलिए सुबह उठकर जो है सभी लोग गाली देते हैं, सभी लोग गाली देते हैं। ये तो कहते मानसिक संतुलन बिगड़ा है। तो ये, अरे वही मैं बोल रहा हूँ, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है वो ऐसी बात करते हैं। इनको जो है 4 तारीख को जो है एक अच्छा अस्पताल देखकर जो है वहाँ पर एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पर जो है हम लोग ने बेड 4-5 बेड जो है बुक करके रखे हैं कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा चुनाव का, तभी इनको एक तो अस्पताल की भी जरूरत पड़ेगी और भी बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। श्रीकांत, आपकी जो पार्टी है हिंदुत्व की बात करती है। एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ, हिंदुत्व के साथ चल रहे हैं, जिसके साथ उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे हैं, इसलिए जनता आक्रोशित है उनके खिलाफ। राम मंदिर का मुद्दा पूरी शिवसेना के लिए बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सेंसिटिव है, जिसको लेकर कांग्रेस कहती है कि हम उसका प्यूरिफिकेशन कराएंगे और जब उनकी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस आएगी। और आपका इस पर क्या कहना है कि अभी भी उसका शुद्धिकरण कराना बाकी है? जो कांग्रेस कराएगी, इंडिया अलायंस कराएगी, इस पे हालांकि उद्धव ठाकरे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को उनको पूछना चाहिए। उनके साथ जो बैठे हैं गठबंधन में, इतने साल हुआ राम मंदिर किसी ने बांधा नहीं, किसी ने उसके लिए कोशिश नहीं की। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो है उनके प्रयासों से जो है 500 साल बाद जो है राम मंदिर बना है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही भावनिक और हमारे सभी का श्रद्धा का विषय जो है मोदी जी ने पूरा किया। और ये राम मंदिर का विषय हम लोग जो है भावनिक कर सकते थे, लोगों तक लेके जा सकते थे, इलेक्शन के लिए पूरा इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जो है सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर लड़ रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर ही हम लोग जीतेंगे। श्रीकांत, जाने से पहले आपसे कुछ सवाल लेना चाहूंगी। 2 बार की सिटिंग एमपी है, तीसरी बार हैट्रिक होगी, ये समय जरूर बताएगा। लेकिन अगर कुछ कामों की बात करें, जैसे आम जनता अभी भी कहती है कि बहुत विकास कार्य हुआ है, अभी भी काफी विकास कार्य बाकी है, तो अगर कुछ आप एक सेट ऑफ एग्जाम्पल्स दे सकें जो हुआ हो और जो आगे आपकी करने की नीति हो। देखो, मेरे चुनाव क्षेत्र में जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम
मतलब लोगों को जो है वो रेलवे से या रोड से जो है रोज जो है ट्रैवल करना पड़ता है। पूरा मुंबई का वर्कफोर्स जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है। रोज लाखों लोग जो है रेलवे से सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने कंसंट्रेशन जो है रेलवे की सुविधा पे किया। रेलवे में जो है जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल 5th और 6th लाइन, वो हम लोग ने पूरा किया। और 5th और 6th लाइन जो लोग सुन रहे थे कि 20 साल 25 साल से सुन रहे थे कि होगा होगा होगा, उसको हम लोग ने पूरा किया। और 5th और 6th लाइन होने के कारण सर्विसेज बढ़ गई, लोगों को जो है आसानी हुई ट्रैवलिंग करने में। 3rd और 4th लाइन की इंतज़ार लोग कर रहे थे, वो अभी काम उसका शुरू हो चुका है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े काम जो है हम लोग ने यहाँ पर किए हैं। काटई ऐरोली का जैसा एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो, कल्याणशील रोड जैसा एक 6 लेन का प्रोजेक्ट हो, मेट्रो जो है आज मेट्रो भी आ गई है, मेट्रो का काम देखिए शुरू हो चुका है। इंटरनल कनेक्टिविटी, मिसिंग लिंक्स, ये सब जो है ये मेरे चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तौर पर हम लोग ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करके हेल्थ में जो है अस्पताल हम लोग ने बनाए हैं, नो कैश काउंटर, जहाँ पर एक भी रुपया जो है पेशेंट को नहीं लगता है। सीधे सीधे मुफ्त में इलाज जो है येलो और ऑरेंज रेशन कार्ड धारकों का वहाँ पर होता है। फिर हम लोग ने अपला दवाखाना शुरू किया। अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, डायलिसिस सेंटर्स हो। हमारा उद्देश्य है कि हर एक सिटी में जो है एक नो कैश काउंटर अस्पताल जो है शुरू किया जाए, जिससे एक भी रुपया जो है पेशेंट को वहाँ पर खर्चा करना न पड़े और मुफ्त में उसका पूरा इलाज हो। फिर उसके बाद में जो है स्कूल्स को डिजिटाइजेशन करने का विषय हो, फिर मंदिरों का विषय हो, ये अलग अलग विषय जो है हम लोग ने उसका फॉलोअप किया गए 10 सालों में। और सिर्फ रेलवे में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2000 करोड़ के काम जो है हम लोग कर पाए गए 10 सालों में। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हज़ारों करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है मेरे चुनाव क्षेत्र में आया है। हर एक गली जो है सीमेंट कंक्रीट की हम लोग कर रहे हैं, हर एक रोड सीमेंट कंक्रीट का कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स का काम कर रहे हैं, ब्रिजेस का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो काम है गए 10 सालों में हुआ है, और ज़रूर आने वाले समय में और भी काम जो है यहाँ पर लगेंगे। हम लोग का एक उद्देश्य है कि मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वो सबसे डेंस पॉपुलेटेड है, और कल्याण और नवी मुंबई के बीच में जो है अभी तीसरी मुंबई बनने जा रही है। वो तीसरी मुंबई जो है जब बनेगी वो मेरे चुनाव क्षेत्र से जो है सट के वहाँ पर एडजेसेंट होगी। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, एक एक्सेस कंट्रोल रोड जो है हम लोग ने उसका डीपीआर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से पूरे चुनाव क्षेत्रों को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कितना भी डेवलपमेंट हो तो भी जो है वहाँ पर लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना हो। तो ऐसे काम जो हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में जब भी डेवलपमेंट होता है तभी पानी की भी समस्या लोगों को होती है। तो आने वाले समय में इतने बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा खुद का जो है एक डैम वहाँ पर इन सभी सिटीज़ का हो, इसके लिए उसके लिए पहले ही काम जो है हम लोग ने शुरू कर चुके हैं। एक काड़ू डैम है, एक पोशीर डैम है, एक कोशिवली डैम है, जिससे हमारे मेरे इस पूरे क्षेत्र को जो है खुद का इंडिपेंडेंट जो है डैम भी मिलेगा। तो ऐसे हमारा काम जो है कर रहे हैं हम लोग। काम जो अगर गिनाने बैठे तो श्रीकांत शिंदे ने काफी किया है, और आगे की प्लानिंग भी मैं कहूंगी बहुत शानदार है अगर वो इम्प्लीमेंट हो लोगों के लिए। जाते जाते ये सवाल है कि आपने विकास कार्य गिनाए हैं, धनुष बाण हो या फिर मशाल हो, इसको लेके महाराष्ट्र की जनता अभी भी विचार है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि मोदी लहर है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सिंपैथी की भी लहर है। तो आपको क्या लगता है कि किसके साथ कितना डिफरेंस ऑफ वोट होगा? क्योंकि एक तरफ आप विकास गिनाते हैं, दूसरी तरफ औरंगजेब आता है। शरद पवार जैसे बड़े नेता कहते हैं कि मोदी बीमार हैं, उनको अस्पताल की जरूरत है। देखो अभी कौन बीमार पड़ने वाला है वो 4 तारीख बताएगी, जनता बताएगी। और मुझे लगता है कि सिंपैथी जो है किसको मिलती है? सिंपैथी जो लोगों के दुख में जो है वो जाते हैं, दुख जो है लोगों के दुख अपने दुख समझकर जो है उसका समाधान करते हैं। इन्होंने जो है जब भी लोगों को जरूरत था कोविड में, इन्होंने जो है कोविड में बैठ के खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, कोविड के बॉडी बैग्स में भ्रष्टाचार किया, कोविड के फर्नीचर में भ्रष्टाचार किया, कोविड के सेंटर्स में भ्रष्टाचार किया, सब में प्लान करके जो है भ्रष्टाचार किया। और खुद जो है फेसबुक लाइव आके गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, जो है खाली लोगों को उपदेश करते रहे। लीडर जो होता है ग्राउंड पे उतर कर जो है लोगों को मदद करता है। लेकिन ये जो लीडर थे वो घर में बैठ के, और मेरे को कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे परिवार को कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगा। ऐसी परिस्थिति जब से मतलब उन्होंने एक दिया था माझी जवाबदारी, माझं कुटुंब माझी जवाबदारी, वो एकदम पूरा उन्होंने निभाया। माझं कुटुंब माझी जवाबदारी उनका ही
उनका वो लिमिटेशन उनके परिवार तक ही था सीमित। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है कोविड काल में जो है खुद पीपीई किट डाल के जो है अस्पताल गए, लोगों की जान बचाने का काम किया, उनको रेमडेसिविर हो, उनको धान्य हो, ये सब देने का काम किया। तो जो लोगों को दुख में मदद करता है उसके लिए लोगों को सिंपैथी होती है, ना कि दुख में जब भी लोग होते हैं तभी जिन्होंने कोविड में भ्रष्टाचार किया उसके लिए कैसे सिंपैथी देंगे लोग। लोगों को तो जब भी जरूरत था तभी तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जब भी लोगों को मुख्यमंत्री सहायता निधि की जरूरत थी तभी आप लोगों ने जो है सिर्फ 2.5 साल में 2.5 दिन जो है 2.5 साल में 2.5 करोड़ रुपए खाली चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से लोगों को रिलीज किए। तो क्या सिंपैथी 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 भ्रष्टाचारियों के साथ थोड़ी रहेगी। सिंपैथी जो है जो लोगों के सुख दुख में जाते हैं उनके साथ रहती है। और जो 2 साल में हमारी सरकार ने यहाँ पर काम किया है, जो ग्राउंड लेवल के लोगों तक किसान हो, महिला हो, ज्येष्ठ नागरिक हो, इन सब तक जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो है शासन आपलादारी योजना के माध्यम से हर घर तक पहुंचने का काम हमारी सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है, लोग जो है ये डेवलपमेंट को देखकर जो है यहाँ पर वोट करेगी और लोग जो है मोदी जी को देखकर जो है यहाँ पर वोट करेंगे। जो लोग 2019 में मोदी जी का चेहरा लगाकर जो चुन के आए वो आज जो ये बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो है कुछ दिन बाकी है, इनको बोलने दो जो भी बोलना है। 4 तारीख को जनता बोलेगी और बताएगी। आपके लिए हिंदुत्व क्या है, आपके लिए राम मंदिर क्या है? कांग्रेस के लिए राम मंदिर एंटी नेशनल है। उनके लिए होगा ही। तो जो कांग्रेस के साथ गए हैं उनको जो है वो सवाल आपको पूछना जरूरी है कि राम मंदिर उनके लिए एंटी नेशनल है, फिर सावरकर जी उनके लिए एंटी नेशनल है। कुछ दिन के बाद वो बोलेंगे बाला साहब भी एंटी नेशनल थे, पहले बोल चुके हैं। लेकिन तो भी जो है उनके पास जाके बैठे हैं वो सत्ता की लालच में। तो अभी भी बोलेंगे अगर कांग्रेस कि बाला साहब के विचारों से जो है हम उनको नहीं मानते, तो भी ये कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इसके अंदर हिम्मत जो है खत्म हो गई है। और आपके लिए राम मंदिर का महत्व? अरे राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है, हमारा भावने का विषय है, हमारे इतने सालों तक हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। और जो इंतजार जो है, जो बाला साहब का सपना था, वो बाला साहब का सपना जो है मोदी जी ने पूरा किया। तो फिर मुझे लगता है कि आज जो राम मंदिर हुआ है, जो हमारी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, बाला साहब के विचार है, वो हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने न सिर्फ अपने विकास कार्यों को गिनाया, अपने आगे के काम शैली को बताया है, बल्कि अपने हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर भी आइडियोलॉजी को क्लियर किया है, जो कि विपक्ष के लिए एक साफ संदेश क्लियर करता है। अनिल शिंदे के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए थाने से। श्रीकांत, आपको लगातार अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं। इस बार आपके पिता को गद्दार कहा गया है कि आपके माथे पर लिखा गया है कि मेरा जो बाप है वो गद्दार है। इसको कैसे देखते हैं? इनकी संस्कृति ये है, इनके ऊपर जो संस्कार हुए, इनके माता पिता के हो या उद्धव ठाकरे के हो या उसके बेटे के हो, मुझे लगता है कि ये संस्कारों में से जो है ये भाषा जो है बोल रहे हैं और जो जहाँ से आए हैं पहले, वो इनकी भाषा जो है ये हमेशा इसी भाषा में बात करेंगे। क्योंकि इनके ऊपर जो है लोग देख रहे हैं, आज महाराष्ट्र जो है एक सुसंस्कृत राष्ट्र, महाराष्ट्र जो है लोग देखते हैं। कितने भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन वहाँ पर जो है एक सीमा में रहकर जो है लोग एक दूसरे पर आलोचना करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है उभाटा के सभी लोगों ने जो है वो पहले दिन से जो है पूरी महाराष्ट्र की संस्कृति को जो है खराब करने का काम शुरुआत से इन्होंने किया है। तो इनसे जो है दूसरा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बोलने के लिए तो हमारे पास भी बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है बाला साहब के संस्कार है, दिघे साहब के संस्कार और मेरे माता पिता के संस्कार है। उन्होंने हमेशा किया है कि दूसरे को जो है जवाब अगर देना है तो काम से जवाब दो। ये बेमतलब का जो है अनाप शनाप बोल कर जो है खुद का मुंह खराब मत कीजिए। और मुझे भी आदत नहीं है गंदगी में हाथ डालने की। जब भी आप कीचड़ में कंकड़ फेंकते हो तो सबसे पहला कीचड़ जो है आपके ऊपर उड़ता है। तो मुझे लगता है मुझे लगता है उसका जो है सभी महिलाओं ने हो या बाकी आपके न्यूज़ चैनल भी मैंने देखे कि किस प्रकार से जो है आलोचना कर रहे थे। जो ये ऐसा ही राजनीति जो है कभी महाराष्ट्र ने नहीं देखी थी, तो इसका जवाब जो है जनता उनको देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।